हाइपर अमोनीमिया में क्या होता है? देखें, सारे के सारा पहले भी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अमोनिया जितना भी होता है वो लिवर में जाएगा। लिवर से वो लिवर में यूरिया साइकिल होता है, यूरिया साइकिल के थ्रू वो फिर यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जब यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा फिर किडनी में जाके एक्सक्रीट हो जाएगा। अब क्या होता है कि कोई भी या तो लिवर सिरोसिस हो जाए या लिवर का कोई डिजीज़ हो जाए जिसकी वजह से अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो या इस वजह से अमोनीमिया हाइपर अमोनीमिया हो सकता है, या कोई कंजेनिटल ये जो एंजाइम जो कैटालाइज कर रहे हैं इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो उसकी वजह से आगे प्रोडक्ट सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा, यूरिया नहीं बन रहा, तो अमोनिया रेज हो जाएगा। थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं यूरिया साइकिल। सबसे पहले क्या होता है कि देखें, अमोनिया है, अमोनिया में कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी कंबाइन होंगे, कार्बोमाइल फास्फेटेज सिंथेटेज 1 की प्रेजेंस में कार्बोमाइल फास्फेट बना देते हैं, और कार्बोमाइल फास्फेट जब ऑर्निथिन के साथ कंबाइन होगा तो सिट्रोलिन बना देगा, और सिट्रोलिन फिर फर्दर एस्पार्टेट और एटीपी के साथ कंबाइन होकर अर्गिनिनो 68 इन द प्रेजेंस ऑफ अर्गिनिनो 68 सिंथेटेज में ये कन्वर्ट हो जाएगा। फिर लाइएज एक्ट करेगा तो फ्यूमेरेट और अर्जिनेन में होगा, और अर्जिनिन अर्जिनेज 1 जब एक्ट करेगा तो ऑर्निथिन और यूरिया में, और यूरिया किडनी में जाके एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है, अब यह क्या है कि सबसे पहले तो ये है कि अगर कार्बोमाइल फास्फेट सिंथेटेज 1 की ही डेफिशिएंसी हो जाए, या इसमें ना एक एलेस्टोरिक जो होता है एक फैक्टर होता है, को फैक्टर होता है जो कि इसको मतलब नेसेसरी होता है इसकी एंजाइम की एक्टिविटी के लिए, उसको कहते हैं एन एसिटाइल ग्लूटामेट ना, जिसके पॉजिटिव एक्शन है यहाँ। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो तो भी क्या होगा कि अमोनिया की कन्वर्जन नहीं हो सकती है आगे एसिट्रोलिन में। ठीक है, कार्बोमाइल फास्फेट ही नहीं बनेगा, तो या इसकी। लेकिन जो मोस्ट कॉमन है ना वो ये डिसऑर्डर होता है जिसमें कंजेनिटली एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, जिसमें ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज की डेफिशिएंसी होती है। ये जो एंजाइम होता है ना बेसिकली इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। अब जब ये एंजाइम नहीं होगा तो ऑर्निथिन और कार्बोमाइल फास्फेट कंबाइन होकर सिट्रोलिन नहीं बनाएंगे, तो इसके रिजल्ट में क्या होगा, सिट्रोलिन का लेवल तो डिक्रीज हो जाएगा और कार्बोमाइल फास्फेट जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। और जब कार्बोमाइल फास्फेट इंक्रीज होता है ना तो ये शट डाउन होके ये क्या बना देता है, ओरोटिक एसिड भी बना देता है, तो ओरोटिक एसिड का लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और अमोनिया का भी लेवल इंक्रीज हो जाएगा। अब जो कार्बोमाइल फास्फेट है ना इसके रिजल्ट में क्या होता है, ये सारे का सारा ब्रेन में चला जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन या अमोनिया, तो इसमें ब्रेन में बड़े टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये करता है सेरिब्रल एडीमा। ठीक है, सेरिब्रल एडीमा का काज कर रहा होता है। उसके अलावा एटेक्सिया, ट्रेमर्स, ठीक है, ट्रेमर्स हो गए, फ्लैपिंग ट्रेमर्स होते हैं। ठीक, उसके अलावा मेमोरी की प्रॉब्लम हो जाते हैं और ब्लरी विजन भी हो सकती है। ठीक है, ये सारे के सारे, और हेलोसिनेशंस, ये सारे जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो हो जाते हैं। ठीक है, हाइपरमोनीमिया के रिजल्ट में, तो ये मोस्ट कॉमन है जिसके रिजल्ट में। उसके अलावा जो ओरोटिक एसिड होता है ये भी बहुत मतलब डेंजरस होता है, ये भी ब्रेन पे इफेक्ट करके ना एडीमा वगैरह काज करवा रहा होता है। तो ये एक वाइड एंजाइम है जो कि एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। बाकी जितने भी अर्गिनिनो 68 सिंथेटेज की अगर डेफिशिएंसी हो या लाइगेज या अर्गिनेज 1 की, तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव हैं, तो ये एक्स लिंक्ड है, बाकी सारे ऑटोसोमल रिसेसिव हैं। तो लेकिन अगर अर्जिनेज 1 की अगर डेफिशिएंसी होगी तो अर्जिनिन इंक्रीज हो जाएगा, ऑर्निथिन तो गैन डिक्रीज होगा। तो ये इतना सीवियर नहीं है क्योंकि अर्जिनिन कुछ ना कुछ जो है वो यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन है जो बहुत ज़्यादा सीवियर है वो ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज की डेफिशिएंसी होती है। तो अब जब अमोनिया ज़्यादा हो रहा है तो इसको ट्रीट करने के लिए आपने क्या करना है, ट्रीट करने के लिए या तो प्रोटीन की ही रिस्ट्रिक्शन, देखे ना प्रोटीन है, प्रोटीन किस में कन्वर्ट होती है, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होती है, यही अमोनिया में कन्वर्ट होती है। अमाइनो एसिड में फिर वो अमोनिया में कन्वर्ट होगी, अमोनिया जाके फिर यूरिया में, यूरिया से फिर वो एक्सक्रीशन होती है, किडनी में जाके एक्सक्रीट हो जाती है। ठीक है, किडनी में एक्सक्रीशन हो जाती है। ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है। अगर हम डाइटरी प्रोटीन की ही रिस्ट्रिक्शन करवा दें, इसको कट डाउन करेंगे तो अमोनिया प्रोड्यूस ही नहीं होगा, तो ये भी ट्रीट कर सकते हैं। उसके अलावा देखें अमोनिया की एब्जॉर्प्शन होती है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, और क्लोनिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि बैक्टीरिया में लार्ज इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्प्शन होती है। तो क्लोनिक बैक्टीरिया की ही अगर हम राइफेक्सामेन दे दें तो क्लोनिक बैक्टीरिया डिक्रीज हो जाएंगे। तो अगर राइफेक्सामेन देंगे तो क्लोनिक बैक्टीरिया जब डिक्रीज होंगे तो उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। ठीक है, तो एक ये दे सकते हैं। उसके अलावा लैक्टुलोज दे सकते हैं, सॉरी लैक्टुलोज का फंक्शन क्या होता है, लैक्टुलोज जो है ना अमोनिया को अमोनियम आइन में कन्वर्ट कर देता है। अमोनियम आइन जो होता है वो उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती और वो डायरेक्टली एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, ये हो सकता है। उसके अलावा जो कुछ हम देते हैं फिनाइल ब्यूटारेट या फिनाइल एसीटेट, ये जो होते हैं ना ये
ग्लूटामीन के साथ कंबाइन होके उसको इस तरह के सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि इजीली किडनी में एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये सारी कुछ ट्रीटमेंट है। लेकिन हाइपर अमोनीमिया बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इसमें जो बच्चा जो भी पैदा होगा, जो भी जिसकी कंजेनिटल डेफिशिएंसी होती है, तो उसको एकदम से सीजर होंगे, एडीमा होगा, ट्रेमर्स होंगे, ये सारे प्रॉब्लम होंगे और उसकी डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसको फ़ौरन से करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसको पहले रिकग्नाइज़ करना और फिर इसकी ट्रीटमेंट करवाना। और अगर आप ये प्रोटीन वगैरह जिसकी मतलब अगर इनटेक कम कर देते हैं और ये सारी की सारी ट्रीटमेंट करते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प मिलेगी इस हाइपर अमोनीमिया को कंट्रोल करने में।